यूपीएससी की तैयारी करता रह गया। पिता मुझसे 10 किलोमीटर दूर थे और मैं अपने पिता को बचा नहीं पाया। ये शब्द हैं राम भजन कुमार के। राम भजन कुमार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन यूपीएससी 2022 में 667वीं ऑल इंडिया रैंक लाकर अब वो बड़े अफसर बन जाएंगे। लेकिन उन्हें अफसर बनते हुए उनके पिता नहीं देख पाएंगे। वो पिता जो बचपन में गलियों में आइसक्रीम बेचा करते थे, माँ पत्थर तोड़ती थी, जहाँ से हो सके माँ बाप एक एक पैसा जुटाते थे। राम भजन कुमार ने भी होश संभालते ही माँ के साथ पत्थर तोड़े। इन सब में कभी खून बह जाता तो भी 2 पैसों के लिए फिर जुट जाते। उम्र बढ़ती गई तो पसीना बहाने लगे। राजस्थान के दौसा में घर था जो खपरेल का था। न लाइट थी न पहनने को कपड़े। रोशनी के लिए भी कभी मिट्टी का तेल तो कभी खाना बनाने का तेल इस्तेमाल कर लेते। लेकिन अपने आसपास देखकर राम भजन को ये बात क्लियर हो गई थी कि जो भी हो, पढ़ाई से ही मैं अपनी किस्मत लिख सकता हूँ। राम भजन की प्राथमिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से पूरी हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने गांव के लोगों से पुलिस की तैयारी के बारे में सुना। उसके बाद उन्होंने इसकी तैयारी की और पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हुए। राम भजन कहते हैं कि जब वो पुलिस में शामिल हुए तो पहली बार सीपी रिजर्व में उनकी तैनाती विजय घाट में हुई। उसके बाद उन्हें शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन में भेजा गया और बाद में उन्हें प्रमोशन मिला। घर वाले बहुत खुश थे कि बच्चे ने उनकी तपस्या सफल कर दी। 2015 तक राम भजन को यूपीएससी की परीक्षा के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने नौकरी करते हुए अपना स्नातक पूरा किया, उसके बाद पीजी किया। फिर उन्होंने नेट जीआरएफ की परीक्षा दी, जिसे उन्होंने रात दिन एक करके पास किया था। राम भजन को खुद पर आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। उन्होंने सोचा कि अगर वो ऑल इंडिया एग्जाम पास कर सकते हैं तो यूपीएससी क्यों नहीं। 2015 में इसी दौरान मांझी फिल्म आई। राम भजन को इस फिल्म के पात्र दशरथ मांझी ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सोचा आखिरकार वो भी तो बचपन से पत्थर ही तोड़ रहे थे, तो यूपीएससी का पहाड़ क्यों नहीं तोड़ सकते। इसके लिए उन्होंने कोचिंग की मदद ली। तनख्वाह इतनी थी नहीं, सो लोगों से पैसे उधार लिए। यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 6 बार ये यूपीएससी की परीक्षा में असफल हुए। इनकी जगह कोई और होता तो हिम्मत हार लेता, लेकिन राम भजन ने ऐसा नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त खराब हो तो सब कुछ खराब होता चला जाता है। इसी दौरान इनका विवाह कर दिया गया। पत्नी मात्र 8वीं पास थी। राम भजन ने अपनी पत्नी से आगे पढ़ने को कहा ताकि पत्नी उनकी जिम्मेदारियों को साझा कर सके। ऐसा हुआ भी। पत्नी ने राम भजन के साथ उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी में अपना योगदान दिया। राम भजन ने यूपीएससी के दौरान अपनी कमजोरियों पर काम किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 2021 का साल इनके लिए ना भूलने वाला साल बन जाएगा। इसी दौरान इनके पिता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्थमा था, लेकिन इस बात से बेखबर राम भजन अपनी यूपीएससी की तैयारी में मशगूल थे। 10 किलोमीटर दूर ही उनके पिता को अस्थमा का अटैक आया, लेकिन उन्हें जब तक पता चला उनकी मौत हो चुकी थी। राम भजन को पिता को न बचाने का जितना दुख था, उससे ज्यादा अफसोस ये कि वो बेहद बुरे बेटे हैं, अपने पिता की मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने यूपीएससी के लिए अपने पिता को खो दिया। मन ही मन वो गहरे अवसाद में थे। वो रात को रोते रहते। उन्हें एक समय लगने लगा कि अब यूपीएससी करके क्या होगा, क्योंकि पिता तो अब है नहीं। लेकिन वक्त अच्छे अच्छे घाव को भर देता है। राम भजन को अपने पिता की बात याद आती कि जो काम शुरू करो उसे खत्म जरूर करो। राम भजन ने सोच लिया था कि एक बार तो मैं बुरा बेटा बन चुका हूँ, अब अपनी तैयारी छोड़कर दोबारा नालायक बेटा नहीं बन सकता। राम भजन ने सोच लिया जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। सो उन्होंने अपने पिता को ध्यान करके परीक्षा की फिर से तैयारी शुरू की। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उनके माँ बाप ने मजदूरी करके उनको पढ़ाया लिखाया। इस बार अपनी पिछली तैयारी में राम भजन की जो कमियां रह गई थी, उसे उन्होंने दूर करने के लिए अपने प्रेरणा स्रोत रहे फिरोज आलम से संपर्क किया। फिरोज आलम कभी दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल हुआ करते थे, लेकिन 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद वो एसीपी बन गए। राम भजन बताते हैं कि उन्होंने मेरे और अन्य जैसे यूपीएससी उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। राम भजन को अपने पिता बहुत याद आते, लेकिन खुद को संभालते हुए 2022 का साल भी आ गया। अब की बार यूपीएससी में उनका 8वां प्रयास था। राम भजन कहते हैं इस बार अपनी तैयारी के लिए उन्होंने 1 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया। परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती गई, उन्होंने रोजाना लगभग 16 घंटे तैयारी शुरू कर दी। राम भजन जानते थे कि चूंकि वो ओबीसी कैटेगरी से संबंधित हैं, इसलिए वो 9वीं बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी दूसरी आखिरी कोशिश थी। राम भजन ने अपनी सारी ऊर्जा यूपीएससी की परीक्षा में लगा दी और जब परिणाम आया तब दुनिया हैरान हो गई। राम भजन ने यूपीएससी क्रैक कर लिया। उन्होंने 667वीं रैंक हासिल की। अपनी रैंक सुधारने के लिए वो इस साल के 28 मई 2023 को होने वाली यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं। जो भी हो, राम भजन कांस्टेबल से अफसर बन चुके हैं। साथ ही वो साबित कर चुके हैं कि वो एक काबिल बेटे हैं।
दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, आपको राम भजन की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।